हाय, आई एम डॉक्टर देवाशीष, योर बायोलॉजी मेंटर। सो आज हम डिस्कशन करेंगे एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो सीयूईटी, जियोलॉजी और हमारे लाइफ साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक है हमारा आरएनए प्रोसेसिंग, जिसमें हम आरएनए स्प्लाइसिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। राइट। सो शुरू करने से पहले से थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट में चलते हैं। जब हम डिस्कशन करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो डीएनए है उनमें क्या होता है ना, इंट्रॉन नहीं होता है। राइट। और उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है। राइट। तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है आरएनए सिंथेसिस के बाद तुरंत ही इमीडिएटली क्या होता है ना, ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे जो यूकैरियोटिक सेल्स में उनमें डीएनए में ज़्यादा इंट्रॉन होता है, तो उसको एक आरएनए स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म थ्रू से जाना पड़ता है, जिस प्रोसेस में हमारा स्प्लाइस जो इंट्रॉन जो होता है वो होता है क्या, रिमूवल होता है। राइट। इसको हम आरएनए स्प्लाइसिंग बोलते हैं। इसके बाद भी इंट्रॉन रिमूवल के बाद भी आरएनए में बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं। 5 प्राइम में भी चेंज होता है, 3 प्राइम में भी चेंज होता है, कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन होता है। सो इन सारे चीज को लेकर हम बोलते हैं क्या ना, आरएनए प्रोसेसिंग बोलते हैं। राइट। सो जो बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में, हमारे पास क्या होता है ना, 3 मेन आरएनए होते हैं। एक है हमारा एमआरएनए, दूसरा है हमारा आरआरएनए और थर्ड है हमारा टीआरएनए। सो जो एमआरएनए स्प्लाइसिंग होता है वो क्या होता है ना, एमआरएनए जो प्रोसेसिंग होता है वो क्या होता है ना, ओनली यूकैरियोटिक में हमें मिलेगा, क्योंकि ना प्रोकैरियोटिक केस में हमारे पास इंट्रॉन नहीं है तो जरूरत नहीं है। लेकिन जो टीआरएनए आरएनए है उन लोगों का प्रोसेसिंग हम चाहे प्रोकैरियोटिक सेल ले और यूकैरियोटिक सेल भी ले ले, दोनों में ही हमें क्या मिलेगा, उनका प्रोसेसिंग मिलेगा। राइट। तो आज हम डिटेल में बात करते हैं एमआरएनए प्रोसेसिंग बारे में, जो कंप्लीटली यूकैरियोटिक सेल में ही हमें मिलता है। राइट। सो जो ये है हमारा, ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये सपोज मान लो ये हमारा डीएनए में ये जो रेड पोर्शन आपको दिख रहा है वो एक्सॉन है, ये जो पोर्शन है ये हमारा इंट्रॉन है। राइट। सो पहले जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जो आरएनए बनता है उसका हम क्या बोलते हैं ना, दिस इज नोन एज द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। राइट। वी कैन कॉल इट एज द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। उनमें भी हमें बोथ एक्सॉन और इंट्रॉन मिलेगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज द एचएनआरएनए और हेटेरोजेनस आरएनए। दैट मीन द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द eukaryotic mRNA contain both the intron and exon, and we can call it as the hnRNA or the heterogeneous RNA। उसके बाद क्या होता है ना, प्रोसेसिंग आरएनए स्प्लाइसिंग में क्या होता है ना, इंट्रॉन जो होता है वो रिमूव हो जाता है। इंट्रॉन रिमूव होने के बाद ये जो हमें आरएनए मिलता है, यू कैन कॉल इट एज द मैच्योर आरएनए। गॉट इट। सो फर्स्ट प्रीमैच्योर एमआरएनए or earlier mRNA that is known as the hnRNA. After splicing you will get your mature RNA and that will go for the translations। जो mRNA के जो प्रोसेसिंग होते हैं उनमें बहुत सारे इवेंट होते हैं। उनके मेन जो इवेंट 4 है वो क्या होता है, फर्स्ट होता है 5 प्राइम कैपिंग, दूसरा होता है 3 प्राइम क्लीवेज एंड द पॉलीएडेनाइजेशंस, तीसरा जो होता है वो होता है आरएनए स्प्लाइसिंग, फोर्थ में जो होता है आरएनए एडिटिंग। राइट। मतलब कंप्लीटली आप आरएनए के स्ट्रक्चर देख अंडरस्टैंड करेंगे तो 5 प्राइम से शुरू करके 3 प्राइम तक हमें क्या होता है ना, एक बहुत सारे चेंज मिलता है। कहाँ पे आड होता है, कहाँ पे क्लीवेज होता है, राइट, कहाँ पे केमिकल मॉडिफिकेशन होता है। उसके बाद हमारा मैच्योर आरएनए बनता है। सो पहला जो इवेंट है वो होता है क्या ना, 5 प्राइम कैपिंग होता है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे 5 प्राइम कैपिंग के बारे में। राइट। सो देखिए, सपोज ये है हमारा सेल, ये दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द डीएनए, और डीएनए के ये जो देखिए, ये दिस इज द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ओके, व्हिच इज इन्वॉल्व आरएनए पॉलीमरेज 2 व्हिच इज एसोसिएटेड विद द एमआरएनए सिंथेसिस। राइट। ये जो आरएनए हमें बन रहा है इसमें ये जो 5 प्राइम, ये जो एंड आप देख रहे हैं, उन्हीं साइड में 5 प्राइम कैपिंग, जो 5 प्राइम कैपिंग होता है वहां पे ही 5 प्राइम में ही क्या होता है। तो ये जो देख रहे हैं ये, इसको हम यू कैन सी हियर। राइट। सो दिस इज द stretch of the RNA, newly synthesized RNA, or you can call it the premature RNA। so ये है 5 प्राइम एंड सपोज ये मान लो ये आपका लास्ट जो 5 प्राइम का ये शुरू है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है। तो ये जो फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट मिलेगा आपको, ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा फॉस्फेट। लास्ट जो 5 प्राइम से अगर लेंगे तो ये फर्स्ट है आपका न्यूक्लियोटाइड, उसका अल्फा फॉस्फेट, बीटा फॉस्फेट एंड द गामा फॉस्फेट। वो पहले क्या होता है ना, पहले ये जो गामा फॉस्फेट आप देख रहे हैं, ओके, ये इसको पहले ये इसको निकाल दिया जाएगा। तो इसको रिमूवल कौन करेगा,
one enzyme. This is the phosphohydrolase enzyme. These are the capping enzymes, and these capping enzymes are associated with the RNA polymerase 2. Okay, because the alpha CTD, carboxy terminal domain of the RNA polymerase 2, so they are completely associated with this also capping enzymes. So ये जो फॉस्फोहाइड्रोलेज एंजाइम है वो क्या करता है ना, गामा फॉस्फेट को हटा देता है। वहां पे क्या होता है ना, एक एक्स्ट्रा जो गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड है हमें ऐड करेंगे। मतलब ये क्या है, सपोज मान लो ये आपका 5 प्राइम कैपिंग है, एक गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड हमें क्या करना है, ऐड करना है, एक्स्ट्रा गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड हमें ऐड करना है एक्सोजेनसली, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे हम ऐड करेंगे गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे। सो गुआनाइन जो न्यूक्लियोटाइड आएगा, ये अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा फॉस्फेट, ये है गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड का, राइट। अभी जो एंजाइम आएगा वो होता है गुआनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये क्या करता है ना, गुआनाइल को लाकर जो 5 प्राइम एंड है वहां पे अटैच कर लेगा, राइट। तो यहाँ पे जो ये अल्फा फॉस्फेट, सो यहाँ पे देखिए ये जो पीपी है ये इसका बीटा एंड गामा, ये किसका है, गुआनाइल न्यूक्लियोटाइड का है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो फॉस्फेट हटा वहां पे, वो कहाँ पे था, जो 5 प्राइम एंड में था वो न्यूक्लियोटाइड का था। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट जो पायरोफॉस्फेट का जो पायरोफॉस्फेट है वो बीटा एंड गामा, वो अपकमिंग जो गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड है उसका बीटा गामा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। उसके बाद क्या होगा ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुआनाइन एक्स्ट्रा हमने लगा दिया, ये गुआनाइन का अल्फा फॉस्फेट है, ये बीटा एंड ये भी अल्फा है, अल्फा बीटा एंड अल्फा। सो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड हमें मिल गया। अभी जो होता है, अभी शुरू होता है करना मिथाइल। एक्चुअली मिथाइलेशन क्यों होता है ना, जो 5 प्राइम जो आरएनए का जो 5 प्राइम है वो क्या होता है ना, एक न्यूक्लियस एंजाइम को एक्सपोज हो जाता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको एक बल्की ग्रुप लगाना है, राइट। उसके जो हम अगर बल्की ग्रुप लगा देंगे तो क्या होगा ना, इट कैन नॉट बी एक्सपोज टू द the exonuclease enzymes, so that's why our RNA cannot be degraded, right. So that is the reasons 5 prime capping takes place at the 5 prime end. Now the main enzyme which helps in the methylation, that is the guanine 7 methyl transferase enzyme. So this is one of the guanyl methyl transferase. That means methyl is attached somewhere, it will take that methyl and add to your substrate. So that source of the methyl is the S-adenosyl methionine. This is not the S-adenosyl methionine, it is the source of the methyl, right. So the enzyme guanine 7 methyl transferase will take the methyl from this S-adenosyl methionine and add this methyl to the guanine part, right, at the 7th position. So this is written as the M7. मतलब ये हमारा कैपिंग क्या हुआ, शुरू हो गया, राइट। हमारा कैपिंग शुरू हो गया, मतलब जो गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड था उसका जो 7th पोजीशन नाइट्रोजन बेस का, वहां पे हमने लगा दिया मिथाइल, लगा दिया। किसने लगाया, इस एंजाइम ने लगाया, गुआनाइल 7 मिथाइल ट्रांसफरेज। इसको हम बोल सकते हैं क्या ना, दिस इज द कैपिंग। सो ये जो प्रोसेस शुरू हुआ इसको हम बोल सकते हैं कैप O और कैप 0, राइट। उसके बाद ये जो अभी क्या हुआ ना, अभी ये गुआनाइन हमारा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये हमारा सेकेंड न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये हमारा थर्ड न्यूक्लियोटाइड हो गया, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, गुआनाइन ये जो न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे भी सेकेंड न्यूक्लियोटाइड एंड थर्ड न्यूक्लियोटाइड में भी क्या हो सकता है, हमारा मिथाइलेशन भी हो सकता है। सेकेंड न्यूक्लियोटाइड में भी मिथाइलेशन हो सकता है अगर वो एडेनाइन होगा। मतलब यहाँ पे अगर हमें एडेनाइन मिलेगा सेकेंड पोजीशन में, वहां पे भी मिथाइलेशन हो सकता है, लेकिन वहां पे जो मिथाइलेशन होगा वो शुगर के साथ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला जो मिथाइलेशन हुआ वह कहाँ पे हुआ, गुआनाइन के साथ, ओके, वो नाइट्रोजनस बेस के साथ हुआ, राइट, 7th पोजीशन में हुआ। लेकिन सेकेंड पोजीशन और थर्ड और सेकेंड न्यूक्लियोटाइड और थर्ड न्यूक्लियोटाइड में जो आपका मिथाइलेशन होगा वो शुगर में होगा और शुगर का 2 प्राइम OH पोजीशन में होगा, राइट। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है S स्टैंड फॉर द शुगर। शुगर में M2 प्राइम M2 पोजीशन में क्या होता है ना, मिथाइलेशन होता है। सो अगर सेकेंड में होता है वी कैन कॉल इट एज द कैप 1, और थर्ड में होता है यू कैन कॉल इट एज द कैप 2, राइट, कैप 1
कैप 2 एंड सॉरी कैप 0, कैप 1 एंड कैप 2, राइट। सो पहले हो गया हमारा मिथाइल जो ऐड हुआ वो गुआनाइन के साथ ऐड हुआ, राइट। उसके बाद जो ऐड हुआ वो कहाँ पे ऐड हुआ, नाइट्रोजनस बेस नहीं, वहां पे शुगर के साथ ऐड होगा, राइट। और थर्ड में भी वो भी शुगर के साथ क्या होगा ना, ऐड होगा। तो अभी क्या होगा ना, हमें एक जो एंड पोजीशन है, जो एक्सट्रीम पोजीशन है 5 प्राइम का, उसमें एक बल्की ग्रुप अटैच हो गया, राइट। अभी एक्सोन्यूक्लियस फाइंड नहीं कर पाएगा तो हमारा आरएनए डिग्रेड नहीं होगा। तो इसका ही यही जो कॉन्सेप्ट है वो होता है 5 प्राइम कैपिंग। तो इसका जो बेसिक रीजन होता है 5 प्राइम कैपिंग के लिए वो होता है आरएनए को प्रोटेक्शन करना, और द ट्रांसलेशन प्रोसेस को शुरू करना, राइट। राइबोसोम बाइंडिंग को फैसिलिटेट करना, ये होता है उसका फंक्शन, राइट। तो ये हो गया हमारा आरएनए का जो प्रोसेसिंग, एमआरएनए प्रोसेसिंग का पहला पार्ट। दिस इज नोन एज द 5 प्राइम कैपिंग, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 3 प्राइम क्लीवेज एंड द पॉलीमराइजेशन के लिए। थैंक यू।